हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कुशमांडा सक्सेस एकेडमी। आज हम देखने वाले कंप्यूटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कंप्यूटर नॉलेज के बेसिस पर। और चलिए प्रिपेयर करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम। इनमें से कौन सा कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है, लीकी बकेट, टोकन बकेट, या फिर रिसोर्स रिस्पॉन्डेंस सिल वाउस प्लेट प्रोटोकॉल, RSVP, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, टू चेंज द साइफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट इज नोन एज। साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में जब हम चेंज कर देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है इंस्क्रिप्शन, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, डैश क्रिप्टोग्राफी रिक्वायर्स ईच यूजर टू हैव टू कीज, अ पब्लिक की यूज्ड बाय एंटायर वर्ल्ड फॉर स्क्रिप्टिंग मैसेजेस टू बी सेंड टू दैट यूजर, एंड अ प्राइवेट की विच ऑफ द यूजर नीड्स टू डिस्क्रिप्टिंग मैसेजेस। इसके ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पब्लिक की, DES, सीक्रेट की, या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, यानी कि पब्लिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्रेट की एल्गोरिदम। इनमें से कौन सी सीक्रेट की एल्गोरिदम है? तो सीक्रेट की एल्गोरिदम इनमें से होनी चाहिए DES। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस होना चाहिए, द क्लॉकिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम डाटा एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, टू सेटअप अ बुलेटिन बोर्ड सिस्टम यू नीड। एक बुलेटिन बोर्ड सिस्टम को सेटअप करने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ऑप्शन है टेलीफोन लाइन, स्मार्ट मॉडेम विद ऑटो आंसर कैपेबिलिटीज़, अ पर्सनल कंप्यूटर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, सिंक्रोनस प्रोटोकॉल। सिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स के बारे में यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ट्रांसमिट कैरेक्टर्स एट अ टाइम, अलाउस फास्टर ट्रांसमिशन दैट एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स डू, आर मोर रिलायबल, आर जनरली यूज बी पर्सनल कंप्यूटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए बी, यानी कि synchronous protocols allows faster transmission than asynchronous protocols do. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आठवां क्वेश्चन। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, द फायरवॉल हैज़ टू कंपोनेंट्स, टू रूटर्स एंड एन एप्लीकेशन गेटवे। रूटर्स वर्क इज टू, रूटर का वर्क क्या होता है फायरवॉल के अंदर? रूटर का काम होता है कि पैकेट फिल्टरिंग करे। तो इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज रिलेटेड टू वर्चुअल सर्किट। इनमें से कौन सा जो है वर्चुअल सर्किट का एक फीचर है, उससे रिलेटेड एक फीचर है? कनेक्शन ओरिएंटेड, ईच पैक सेंड इज रूटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ इज प्रीडेसेसर्स, या फिर सक्सेसिव पैकेट में फॉलो डिफरेंट रूट्स, या फिर कंजेशन कंट्रोल इज डिफिकल्ट। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन, ईच पैकेट कंटेन्स द फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से किस चीज़ के बारे में ये स्टेटमेंट जो है इंडिकेट कर रही है? वर्चुअल सर्किट, या फिर डाटाग्राम, या फिर डाटा लिंक, या फिर FDDI। इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, यानी कि डाटाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूटिंग एल्गोरिदम। इनमें से कौन सा रूटिंग एल्गोरिदम नहीं है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, ब्रॉडकास्ट, लिंक स्टेट, ट्रैफिक शेपिंग, डिस्टेंस वेक्टर। और इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, यानी कि ट्रैफिक शेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, रिपोर्ट जनरेटर्स आर यूज टू। रिपोर्ट जनरेटर्स किस चीज़ के काम आते हैं? रिपोर्ट जनरेटर्स काम आते हैं आंसर क्वेरीज का जवाब देने के लिए, आंसर करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13th क्वेश्चन, सब स्कीम कैन बी यूज टू। सब स्कीम किसके लिए यूज़ हो सकती है? सब स्कीम का यूजेज जो है वो आपको तीनों ऑप्शंस में करेक्ट दिख जाएगा, यानी कि क्रिएट वेरी डिफरेंट पर्सनलाइज व्यू ऑफ सेम डाटा, present information in different formats, hide sensitive information by omitting fields, and sub schemas description। अब क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसका आंसर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, द मॉडिफाई ऑपरेशन इज लाइकली टू बी डन आफ्टर। मॉडिफाई ऑपरेशन किसके बाद जो है होना चाहिए? डिलीट के, लुकअप के, इंसर्ट के, या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, यानी कि लुकअप। मॉडिफाई ऑपरेशन जो है लुकअप के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स MIS
स्ट्रक्चर विद वन मेन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होना चाहिए, यानी कि सेंट्रलाइज MIS स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 क्वेश्चन, रेस कंडीशंस अकर व्हेन, रेस कंडीशन कब अकर होती है? रेस कंडीशन अकर होती है टू कॉन्करेंट एक्टिविटीज इंटरैक्ट टू कॉज अ प्रोसेसिंग एरर, उसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन, क्वेरीज टू अ डाटाबेस, डाटाबेस में क्वेरीज क्या, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? आर रिटन इन इंग्लिश, कैन यूज एग्रीगेट फंक्शन लाइक सम अकाउंट, या फिर बोथ ए और बी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है? इसकी करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट बी होनी चाहिए, यानी कि क्वेरीज टू अ डाटाबेस कैन यूज एग्रीगेट फंक्शन लाइक सम एंड काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, when data is transmitted from device A to device B, the headers from A's layer 5 is ready by B's layer। ऑप्शंस आपको दिए हैं, B's डैश लेयर, फिजिकल, ट्रांसपोर्ट, सेशन, या फिर प्रेजेंटेशन। इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, यानी कि सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ, डीमॉड्यूलेशन किसका प्रोसेस है? कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स, कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स, डिवाइडिंग हाई स्पीड सिग्नल्स टू फ्रीक्वेंसी बैंड्स, कंबाइनिंग डाटा लो स्पीड चैनल्स इनटू हाई स्पीड चैनल। इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, यानी कि कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, many low speed channels are interwoved into one high speed transmitted by टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर, ए और बी दोनों, या फिर नो, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए होना चाहिए, यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 21st क्वेश्चन पर, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फाइंड्स, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या फाइंड करती है? वो फाइंड करती है इंटरफेस एरर, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन द फेलियर ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। कौन सा इनमें से जो है फेलियर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जो है फैक्टर नहीं है? साइज ऑफ द कंपनी, inadequate user involvement, failure of system integration, continuation of project that should have been cancelled। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, यानी कि साइज ऑफ द कंपनी, ये एक फैक्टर है फेलियर ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, ऑन अ सिस्टम फ्लो चार्ट द ऑनलाइन मैनुअल कीपिंग ऑफ इनपुट डाटा इज आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग, किसका यूज करके जो है आइडेंटिफाई हो सकता है? इसका आंसर बी होना चाहिए, ऑनलाइन कीबोर्ड सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, स्ट्रक्चर डिजाइन methodology is an approach to design that adheres to rules based on principles such as top down refinement, bottom up design, data flow analysis, या फिर all of these। इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, यानी कि डाटा फ्लो एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वोक्ड व्हेन द CC कमांड एग्जीक्यूट्स, कौन सा जो है इन्वोक नहीं होता जब CC कमांड एग्जीक्यूट होती है? ऑप्शंस आपको दिए हैं 25th क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 26th क्वेश्चन पर, क्रिएट विल फेल इफ, क्रिएट फेल हो जाएगा अगर देर आर टू मैनी ओपन फाइल्स, द फाइल नेम इज अ डायरेक्टरी, द नेम फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट विद राइट परमिशन ऑफ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, इन्हीं सभी केसेस में फेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट टू बी टू द ओपन सिस्टम कॉल with be discarded if the name file already exist। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 27th क्वेश्चन पर, इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, यानी कि ओ क्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज RMYX कैन नॉट रिमूव X, कौन से सर्कमस्टेंसेज में, कौन से सिचुएशन में जो है RMYX जो है X को रिमूव नहीं कर सकते? इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, यानी कि ओनली बी एंड सी, यानी कि इफ X नॉट राइट प्रोटेक्टेड, Y राइट द प्रोटेक्टेड, इफ Y इज एग्जीक्यूटेड परमिशन बिट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट डिस्क ब्लॉक इमेजेस फ्रॉम मेमोरी डिस्क, उसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, यानी कि सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन,
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. टू रीड सक्सेसिव कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑन ओपन फाइल, गेचर एंड स्कैन कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. या फिर अगली स्टेटमेंट है टू रीड सक्सेसिव कैरेक्टर्स फ्रॉम एन ओपन फाइल, गेचर एंड रीड कैन बी यूज इंटरचेंजेबली. द रीड सिस्टम कॉल रीड्स फ्रॉम बफर, या फिर नन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर ये होगा, यानी कि टू रीड सक्सेसिव कैरेक्टर्स फ्रॉम एन ओपन फाइल, गेचर एंड स्काफ कैन बी यूज इंटरचेंजेबली. नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन. द फॉलोइंग प्रोग्राम मेन क्लोज प्रिंट हाउ आर यू इज सिंटेटिकली इनकरेक्ट, result in runtime error, will wait indefinitely in executed, none of the above. इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप सोचिए. यस, अगर आपने बी सोचा है रिजल्ट इन अ रन टाइम एरर तो आपका आंसर करेक्ट है, नहीं तो आपका आंसर गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd क्वेश्चन. द PID ऑफ कर्नल प्रोसेस इज, कर्नल प्रोसेस का PID क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, 0 होता है, 1 होता है या 3 होता है? इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, यानी कि 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है 33rd क्वेश्चन. द डैश मॉडल शोज हाउ द नेटवर्क फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर आउट टू बी ऑर्गेनाइज्ड. CCI/TT, OSI, ISO, ANSI. इसका करेक्ट आंसर, अगर आपने बी सोचा है OSI तो आपका आंसर करेक्ट है, नहीं तो आपका आंसर गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन. द OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर्स. OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन. द फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद ट्रांसमिशन ऑफ डैश ओवर द फिजिकल मीडियम. इसका आंसर क्या होना चाहिए? डैश में क्या फिल होना चाहिए? प्रोग्राम्स, डायलॉग्स, प्रोटोकॉल्स या फिर बिट्स? करेक्ट आंसर डी होगा, यानी कि आपका बिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 36th क्वेश्चन. एज अ पैकेट मूव्स फ्रॉम द लोअर टू द अपर लेयर, हेडर्स आर. जब एक पैकेट में जो है लोअर से अपर लेयर्स में जो है डाटा पैकेट मूव होता है, तो हेडर्स क्या होते हैं? एडिड होते हैं, सब्ट्रैक्टेड होते हैं, रीअरेंज होते हैं या मॉडिफाइड होते हैं? इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, यानी कि सब्ट्रैक्टेड, माइनस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 37th क्वेश्चन. विच लेयर फंक्शन एज अ liaison between user support layer and network support layer. ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 38th क्वेश्चन. व्हाट इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट परमिट्स द यूजर टू क्रिएट, रिट्रीव, मेंटेन रिकॉर्ड्स इन डाटाबेस? DASB, FMS, EMMS, DBMS. इसका करेक्ट आंसर डी होना चाहिए, यानी कि DBMS. नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन डाटाबेस. इनमें से कौन सा रिलेशनशिप डाटाबेस नहीं है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 40th क्वेश्चन. लॉन्ग रेंज प्लानिंग रिपोर्ट प्रोड्यूसेस इन MIS इज प्राइमरीली डिजाइंड फॉर. किसके लिए प्राइमरीली डिजाइंड होता है? इसका आंसर होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट के लिए प्राइमरीली डिजाइंड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 41st क्वेश्चन. डाटा सिक्योरिटी थ्रेड्स इंक्लूड. डाटा सिक्योरिटी थ्रेड्स में क्या इंक्लूड होता है? प्राइवेसी इन्वेजन, बी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टेक्स मेड इन सिस्टम एनालिसिस स्टेज शो अप इन. मिस्टेक जो कि सिस्टम एनालिसिस स्टेज पर होती हैं वो कहाँ पर शो होती है? इम्प्लीमेंटेशन में, सिस्टम डेवलपमेंट्स में, सिस्टम डिज़ाइन में या फिर ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 43rd क्वेश्चन. कंसिडरेशन इवैल्यूएटेड बाय मैनेजमेंट व्हेन प्लानिंग टू कन्वर्ट अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेंटेनेंस, अवेलेबल सॉफ्टवेयर, CPU साइज, स्पीड या फिर ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है 44th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन. इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर डिजाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, यानी कि शुड यूज मैनी GOTO स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th क्वेश्चन. गो थ्रू द फॉलोइंग सी प्रोग्राम्स मेन. और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पर. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n विल yes बी प्रिंटेड 24 टाइम्स. n की कौन सी वैल्यू पर जो है yes 24 टाइम्स प्रिंट होगा? n की वैल्यू 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए या फिर इम्पॉसिबल टू फाइंड n?
करेक्ट आंसर इसका जो है वो होना चाहिए डी, यानी कि इम्पॉसिबल टू फाइंड सच एन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम मेन, आपको यहाँ पर पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है। इफ़ a dot out of executed files corresponding to the above program, then the command a dot out is greater than x cat x। और ऑप्शन आपको दिया हुआ, डिस्प्ले बोथ मैसेज विद द आउटपुट ऑफ डाटा कमिंग इन बिटवीन, displays the output data before both the messages, does not display the first message, none of the above। इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर जो है वो बी होना चाहिए, यानी कि डिस्प्लेज द आउटपुट ऑफ डाटा बिफोर बोथ मैसेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th क्वेश्चन। द फॉलोइंग प्रोग्राम रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ, किसकी क्रिएशन में रिजल्ट करता है? ऑर्फन प्रोसेस की, ज़ॉम्बी प्रोसेस की, प्रोसेस दैट एग्जीक्यूट फॉर एवर, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होना चाहिए, यानी कि ज़ॉम्बी प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48th क्वेश्चन। इन यूनिक्स द स्टेटस ऑफ प्रोसेस में भी, यूनिक्स में प्रोसेस का स्टेटस क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th क्वेश्चन। अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स इज, एक डिवाइस जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में जो है कन्वर्ट कर देता है, उसे क्या कहा जाता है? पैकेट, बोथ ए और बी, या फिर मॉडम, या फिर ब्लॉक। इसका करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए बी, यानी कि मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन। द फिजिकल लेयर ऑफ अ नेटवर्क, फिजिकल लेयर ऑफ नेटवर्क क्या करती है? वो डिफाइन करती है इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल पास बिटवीन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51st क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर चार्ट इज, स्ट्रक्चर चार्ट क्या होता है? स्ट्रक्चर चार्ट होना चाहिए आपका हायरार्किकल पार्टीशनिंग ऑफ प्रोग्राम, हायरार्किकल पार्टीशनिंग को स्ट्रक्चर चार्ट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52nd क्वेश्चन। द प्रोसेस एट द मोस्ट डिटेल लेवल ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम्स आर कॉल्ड, एक प्रोसेस जो कि मोस्ट डिटेल लेवल पर होता है डाटा फ्लो डायग्राम पे, उसको क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, यानी कि फंक्शनल प्रिमिटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53rd क्वेश्चन। अ डिसीजन टेबल इज, डिसीजन टेबल क्या चीज़ होती है? डिसीजन टेबल होती है अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल कंडीशंस। तो इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन रिप्लेसिंग द LHS एक्सप्रेशन बाय RHS एक्सप्रेशन इन द इज इनकरेक्ट? R1 and R2 are relations, C1, C2 are selection conditions and A1, A2 are attributes of R1। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं A, B, C या D। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो अगर आपने A चूज़ करा होगा तो आपका आंसर करेक्ट होगा, नहीं तो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55th क्वेश्चन। लेट R इज इक्वल टू A, B, C, D, E, F बी रिलेशन स्कीम विद द फॉलोइंग डिपेंडेंसीज, C, F, E, A, ECD, AB, which of the following is key for R? CD, EC, AE या फिर AC? इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, यानी कि EC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं, पहले सारी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। बी ट्रीज आर फॉर स्टोरिंग डाटा ऑन द डिस्क एंड बी प्लस ट्रीज आर फॉर main memory. Range queries are faster than B plus trees. B trees are primary index and B plus trees are for secondary indexes. The height of a B plus tree is independent of the number of records. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और बाकी गलत है? इसका आंसर बी होना चाहिए, यानी कि रेंज क्वेरीज आर फास्टर ऑन बी ट्रीज। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, बाकी सब गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57th क्वेश्चन। गिवन टू यूनियन कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप्स R1 AB, R2 CD with what is the result of operation R1A is equal to CAB is equal to DR2? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं A, B, C या D। इसका करेक्ट आंसर डी, अगर आपने सोचा तो आपका आंसर करेक्ट है, नहीं तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58th क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू यूज अ रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होता है? इसका ऑप्शन है
you need to understand the low level details of how information is stored. You need to understand the model of record management system uses. अब यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो इसका आंसर जो है सी करेक्ट होना चाहिए, यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई एम सॉरी, इस स्टेटमेंट का मैंने आपको आंसर गलत बता दिया। आई थिंक इसकी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर जो है बी करेक्ट होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मॉडल ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59th क्वेश्चन। 59th क्वेश्चन, द डाटा एनवायरनमेंट हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट डाटाबेस एनवायरनमेंट में सारे फॉलोइंग कंपोनेंट्स होने चाहिए, किसको छोड़कर? यूज़र, सेपरेट फाइल्स, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका आंसर होना चाहिए बी, यानी कि सेपरेट फाइल्स इस ये कंपोनेंट्स में नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट दिस वन, ऑल ऑफ दीज आर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशनशिप डाटाबेस मॉडल्स। इनमें से कौन सा जो है रिलेशनशिप डाटाबेस मॉडल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? आपको याद रखना है जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें एक नॉट वर्ड से पूरे स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो सकती है, तो इस बात का आप ध्यान रखना है कि अगर आपका नॉट लिखा हुआ है तो आपको जो नहीं होना चाहिए उसको जो है आंसर सही करेक्ट होना चाहिए, तो इसका आंसर जो है बी होना चाहिए, यानी कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61st क्वेश्चन, सेशन लेयर्स चेक पॉइंट्स अलाउज अ पोर्शन ऑफ फाइल टू बी रीसेंट, कंट्रोल्स द एडिशन ऑफ हर्ट्स, या फिर डिटेक्ट एंड रिकवर एरर्स, या फिर आर इन्वॉल्व इन डायलॉग कंट्रोल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा, यानी कि अलाउ जस्ट अ पोर्शन ऑफ फाइल टू बी रीसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। इनमें से कौन सी जो है एप्लीकेशन लेयर सर्विस है? ऑप्शंस आपको दिए, नेटवर्क, वर्चुअल टर्मिनल, फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, मेल सर्विस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है एप्लीकेशन लेयर सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63rd क्वेश्चन, इंस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन आर फंक्शंस ऑफ द डैश लेयर। इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन जो है कौन सी लेयर का फंक्शन है? ये फंक्शन है प्रेजेंटेशन लेयर का, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64th क्वेश्चन, टू डिलीवर अ मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन अ होस्ट, द डैश एड्रेस मस्ट बी कंसल्टेड, पोर्ट, IP, फिजिकल, या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65th क्वेश्चन, व्हेन अ होस्ट ऑन अ नेटवर्क A सेंड्स अ मैसेज टू होस्ट ऑन नेटवर्क B, विच एड्रेस डज द रूटर लुक एट। कौन से एड्रेस पर रूटर जो है देखता है? पोर्ट, फिजिकल, IP, या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है IP। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66th क्वेश्चन, द स्पायरल मॉडल ओरिजिनली प्रपोज बाय। स्पायरल मॉडल किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? विटसन, रॉयस के, रकून के, बोएम के, या फिर डेविस के। करेक्ट आंसर सी होगा, यानी कि बोएम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पायरल मॉडल, कंपोनेंट असेंबली मॉडल, या फिर प्रोटोटाइपिंग मॉडल। सो करेक्ट आंसर डी होगा, यानी कि प्रोटोटाइपिंग मॉडल। और अगर आपने इसके अलावा कोई आंसर सोचा था तो आपका आंसर इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68th क्वेश्चन, अमंग डायरेक्टरी एंट्री inode and file contents which will be changed when a file is updated. Only directory entry and file content, only inode and file content, all of the three, या फिर none of the above। so correct answer जो है वो बी होना चाहिए, यानी कि only inode and file content। next question पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 69th क्वेश्चन, the cc command can take more than one argument, can have argument with .c or .o extension, creates .o files when the by default when more then arguments with .c extension is present, या फिर all of the above। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70th क्वेश्चन, यहाँ पर आपको जो है प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स दी हुई है और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट प्रिंट्स WHATIZIT and then displays the output of command in the next line, या फिर first print
HATIZIT and displays the output of command in the same line, या फिर first displayed the output of the command and then what is in the next line, या फिर none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, यानी कि first displays the output command and then what is it in the next line। next question is 71st question, which of the following are characteristics of a system। इनमें से कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक है एक सिस्टम का, इंटरैक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस या फिर ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72nd क्वेश्चन, विच ऑफ द बेस्ट प्रोसेस टू एक्सेस नंबर रिकॉर्ड फ्रॉम द सेम फाइल। इनमें से कौन सा जो है बेस्ट प्रोसेस है रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए एक ही फाइल में, बैच जॉब, ऑनलाइन जॉब, रियल टाइम जॉब या फिर ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होना चाहिए बैच जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73rd क्वेश्चन, द कमांड इज ग्रेटर देन एक्स वाई डिस्प्लेज एन एरर मैसेज इफ एक्स वाई एग्जिस्ट एंड इज रिटर्न प्रोटेक्टेड, या फिर इफ फॉलोड बाय कैट एक्स वाई लिस्ट एक्स वाई ऑल्सो, या फिर रीडायरेक्ट्स एरर्स इफ एनी टू एक्स वाई, या फिर ऑल ऑफ दी, या फिर ए या बी ओनली। करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए, यानी कि ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74th क्वेश्चन, द सीसी कमांड मेक्स अ टोटल ऑफ। सीसी कमांड कितने पासेस क्रिएट करते हैं, 1, 2, 4 या 5। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होना चाहिए, यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75th क्वेश्चन, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन एन एप्पल टू एंड एन IBM PC कैन बी डन ओवर टेलीफोन लाइन, enables your run program written for an Apple or IBM PC cannot be done, या फिर both B and C। करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि कैन बी डन ओवर टेलीफोन लाइन। ये हो गए आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर नॉलेज के बेसिस पर। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या फिर हमारे क्लासरूम कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।